हेलो फ्रेंड्स, आज बताऊंगी कि झूठे मुकदमों से, दहेज से रिलेटेड या घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड जो भी झूठे आरोप आप पे लगे हैं उनसे बचने के लिए आप क्या करें कि आप पे कोई झूठा आरोप ना लग सके, झूठे केस आपके ऊपर ना लग सके। आप अपनी पत्नी से अपना बचाव कैसे करें, तो आज हम इस पे चर्चा करते हैं। पहला है कि आप जब भी आपकी शादी होती है तो सबसे पहले आप शादी में दी गई गिफ्ट को उसकी एक लिस्ट तैयार करें और लिस्ट तैयार करके उस पे दोनों पक्षकारों के, वर वधू और उनके रिलेटिव्स के सिग्नेचर करा के रखें। जब भी आपके कोई झूठा आरोप लगेगा दहेज से रिलेटेड तो आप लिस्ट दिखा सकते हैं कि हमने ये गिफ्ट लिए हैं दहेज में, हमने किसी तरह का कोई दहेज नहीं लिया, हमें जो उपहार स्वरूप जो भेंटें मिली हैं, हमें गिफ्ट्स मिले हैं, बस वही है, हमने किसी तरह का कोई दहेज नहीं लिया। नेक्स्ट है कि जब भी आप अपनी मोबाइल से अपनी पत्नी से या अपने जो आपके वाइफ है उसके रिलेटिव से बात करते हैं तो अपने मोबाइल की कॉल रिकॉर्डिंग्स को चालू रखें, एक्टिव रखें, जिससे कि अगर किसी भी तरह का अगर आपकी वाइफ आप पे आरोप लगाएगी तो उस जो रिकॉर्डिंग्स है, अगर उसने बर्बरली बोला है तो वो रिकॉर्डिंग्स आपके पास सेव होंगी और आप उसको एक प्रूफ के तौर पर रख सकते हैं। और आपकी पत्नी को भी अगर ये चीज पता होगी तो वह आपसे डायरेक्टली गलत बात करने से बचेगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि जब भी आप कोई व्हाट्सअप चैट पे कोई व्हाट्सअप करते हैं अपनी वाइफ को, उनके रिलेटिव्स को, किसी तरह का अगर कोई झगड़ा हुआ है और आपने कोई व्हाट्सअप चैट आपस में हुई है या किसी भी तरह की बातचीत हुई है तो उसको रिकॉर्ड करें, स्क्रीनशॉट ले लें व्हाट्सअप के चैट के। तो इस तरीके से आप अपने को सेव रख सकते हैं, जितना हो सके आप सबूतों को जुटाएं। नेक्स्ट है कि शादी के बाद प्राइवेट स्थानों को छोड़कर आप लॉबी में, मेन गेट पे, मेन एंट्रेंस पे आप कैमरे लगवा दीजिए, क्योंकि वो कैमरे हैं तो पता चल जाता है कि अगर किसी तरह का कोई झगड़ा होता है या कोई मनमुटाव होता है तो उस केस में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है कैमरे की वीडियो से कि क्या सिचुएशन रही होगी। तो इस तरीके से आप कैमरा लगवा सकते हैं घर में और अपने पैर मजबूत करके चल सकते हैं। चाहे आपकी पत्नी सही है या गलत है, लेकिन अगर आप अपने पैर सही यानी कि अपने पैर मजबूत करके चलेंगे तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन जब आप हर केसों में ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ को इस तरीके से करने की लोड पड़े, लेकिन फिर भी आजकल बहुत सारे केसेस हैं जब आपकी नई न्यूली मैरिज होती है और आपको लगता है कि इस तरह से करना चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जितना हो सके आप गिफ्ट जो मिलते हैं, जो शादियों वगैरह में गिफ्ट मिलते हैं तो उन्हें कम से कम लें, जिससे कि कोई आप पे दहेज का आरोप ना लगा सके, दहेज लेने का आरोप ना लगा सके। जान कर कि कार और मोटरसाइकिल या कोई बड़ी चीज, मूल्यवान चीजों की जो गिफ्ट्स हैं वो ना ले शादियों में, जिससे कि आप दहेज जो मामला है उससे बच सकें। नेक्स्ट है, यदि आप अपनी पत्नी आपकी घर छोड़ के चली गई है किसी भी रीजन से, विदाउट रीजन आपको बिना बता के चली गई है और नहीं आ रही है मायके से, तो आप उसे पहले मनाने की कोशिश करें, उन डेट्स को नोट करें कि वो कब गई कब आई। और इस बातचीत, अगर कोई आपके आपस में बातचीत होती है, किसी तरह का मनमुटाव है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग्स अपने पास रखें, जो आपकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आप झूठे केसों से बच सकते हैं, झूठे आरोपों से बच सकते हैं, चाहे वो दहेज से रिलेटेड है, चाहे वह डोमेस्टिक वायलेंस या क्रूरता से रिलेटेड है। लेकिन जब आप अपनी फैमिली को चलाना चाहते हैं तो कई एडजस्टमेंट भी करने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक कोड व्यू से ही समझे, आपको अपने और जो आपकी वाइफ आई है उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। और अपने जब आप अच्छा व्यवहार रखेंगे उसके बाद भी अगर आपकी वाइफ गलत है तो आप इन बातों को ध्यान में रखकर अपना बचाव रख सकते हैं, अगर आपको ऐसी सिचुएशन अपनी फैमिली में प्रतीत होती है, दिखती है तो। और अगर आप पे झूठा केस लग भी गया तो जो अग्रिम जमानत होती है, एंटीसिपेटरी बेल होती है,
तो आपको इन सबूतों के तो जो आधार पर एंटीसेप्टिक बेल भी मिल सकती है आसानी से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको इससे कोई भी आपको पॉइंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। प्लीज शेयर माय वीडियो।